हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं उत्तराखंड के आने वाले एग्जाम्स के लिए उत्तराखंड स्पेशल जीके एंड उत्तराखंड स्पेशल करंट अफेयर। आज हम करेंगे उत्तराखंड बजट और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड कुछ फैक्ट। उत्तराखंड बजट हम बहुत अच्छे से डिटेल्ड में करेंगे। तो आप अगर आने वाले कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उत्तराखंड के, जैसे कि लोअर पीसीएस, एसीएफ एफआरओ या फिर अपर पीसीएस जो कि आपका जून में शेड्यूल्ड है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आपने इससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर लेना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक जानकारी दे देना। देखिए, हमारा चल रहा है उत्तराखंड स्पेशल जीके प्लस करंट अफेयर का पीडीएफ कोर्स। अगर आप आने वाले कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं कोर्स की जानकारी प्राप्त करने के लिए। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑलरेडी 100 प्लस स्टूडेंट्स इस कोर्स में एनरोल हो चुके हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड बजट। देखिए, उत्तराखंड का बजट जो फर्स्ट टाइम आया था वो आया था, स्टेट कब बना था? 2000 में बना था, 2001 में आया था, ठीक है, बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड रमेश पोखरियाल के द्वारा दिया गया था। फिर उसके बाद इलेक्शंस हुए थे, तो फर्स्ट बजट ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो किसके द्वारा लाया गया था? उस टाइम की जो चीफ मिनिस्टर थे नारायण दत्त तिवारी, 2002 में, ठीक है। फर्स्ट बजट इन गैरसैंण जो कि समर कैपिटल है उत्तराखंड की, जो कि कब डिक्लेयर हुई? 2020 में डिक्लेयर की गई थी। तो वहां पर किसने बजट को प्रेजेंट किया था? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, जो कि सीएम थे। एग्जाम में अभी आपके 2023 में आई थिंक पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है कि जब ये गायरसैंण को कैपिटल बनाया गया था, समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, तो उस टाइम चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टैंडर्ड बजट ऑफ स्टेट कब आया था? 2007-8 में आया था। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जो कि देखिए कब आया था? 2003 में आया था, जब पास हुआ था, ठीक है, बट ब्रॉट इनटू इफेक्ट 5 जुलाई 2004। लेकिन उत्तराखंड स्टेट में कब आया था? ये आया था 2005 में। देखिए, जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं ये सारे आ चुके हैं, खासकर अपर पीसीएस में, और भी एग्जाम्स में आ चुके हैं, लोअर पीसीएस में, एसीएफ अपारो में, सब में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। सेंट्रल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन्ड इन आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि आपको पता होगा, बजट वर्ड का मेंशन नहीं है, क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेंशन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और अगर बात करें स्टेट के बजट के बारे में, दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, वो मेंशन है आर्टिकल 202 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करेंगे इस बार के बजट के बारे में उत्तराखंड के। देखिए, 20 फरवरी को ये बजट प्रेजेंट किया गया था, और ये आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। ये भी लिखा हुआ था जो बजट का ऑफिशियल साइट पे जो बजट अपलोडेड था ना, उसमें ये लिखा हुआ था कि वैसे तो 20 फरवरी 2025 डेट है, लेकिन जो है साख संपत कैलेंडर के अनुसार ये डेट पड़ रही है, ठीक है। 2025-26 का जो बजट है वो किसने प्रेजेंट किया? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड प्रेमचंद्र अग्रवाल ने। और 2025-26 का बजट दो मॉडल्स पे बेस्ड है, नमो एंड ज्ञान मॉडल। नमो जो है वो नेम किया गया इन ऑनर ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। नमो की फुल फॉर्म देख लीजिए, आ जाती है, एन का मतलब है नवाचार, दैट इज इनोवेशन। ए का मतलब है आत्मनिर्भर उत्तराखंड, दैट इज सेल्फ रिलायंट उत्तराखंड। और ये बात आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि ए में इंक्लूड होता है आपका सप्तऋषि बजट। आत्मनिर्भर उत्तराखंड में क्या क्या 7 चीजें हैं, ये हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है। एम है महान विरासत, दैट इज रिच हेरिटेज। ओ है ओजस्वी मानव संसाधन, यहाँ पे संसाधन होगा, वाइब्रेंट ह्यूमन रिसोर्सेज। फोकस एरिया की बात करें तो देखिए, ये फोकस एरिया आपके 2024 वाले बजट में भी था, दैट इज ज्ञान। ज्ञान इज जी फॉर गरीब पुअर, वाई फॉर युवा, दैट इज यूथ, A for Annadata, that is farmer, and N for Nari Shakti, that is women.
अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द सप्तऋषि बजट, ठीक है, तो ये आपको साथ के साथ टॉपिक, जो भी साथ के साथ एरियाज हैं वो याद होने चाहिए। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, कनेक्टिविटी एंड आयुष। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कुछ फैक्ट में गलती लगे, देखिए वैसे कोशिश रहती है कोई भी फैक्ट में गलती ना हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारी भी कोशिश रहती है कि हम आपको बता दें, इसीलिए हर एक वीडियो के नीचे आपको मैसेज मिलता है पिन करा हुआ, वहां पे हम आपको एडिट करके बता देते हैं कि यहाँ पे इस फैक्ट में गलती है। तो आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में पिन जो मैसेज है वो जरूर देख लीजिएगा। देखिए 2025-26 का बजट एलोकेशन फर्स्ट टाइम जो है 1 लाख क्रॉस किया है, तो ये आपको डिजिट याद होनी चाहिए। फर्स्ट टाइम उत्तराखंड का बजट एलोकेशन 1 लाख क्रॉस किया, और ये ना बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आया था, इसीलिए आपको ये डिजिट याद होना चाहिए, ये फैक्ट याद होना चाहिए। और कितना इंक्रीज हुआ है 2024-25 से, 13.38% की ग्रोथ हुई है इस वाले बजट, ठीक है। लास्ट टाइम 89,230 था, इस बार 1 लाख क्रॉस कर गया है। बात कर लेते हैं टोटल रिसिप्ट एस्टिमेटेड। देखिए आपको टोटल रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर, इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होती है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये आप जो अपना इकोनॉमी करते होंगे उसमें आपको ये चीजें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे बजट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम उस पे ही फोकस करेंगे, फैक्ट डाटा पे बेसिकली, ठीक है। तो 2025-26 में कितना एस्टिमेट रखा गया है कि आपको एक चीज पता होगी कि बजट में ना, दैट इज बजट है 25-26 का, तो बजट में हम आगे के साल की बात करते हैं। आगे की जो आने वाला साल होता है हमारा, उसके लिए हम एलोकेशन करते हैं, एस्टिमेशन लगाते हैं। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में उल्टा होता है, मतलब इसमें हम आने वाले साल ही कर रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे में हम बात करते हैं जो बीत गया साल, ठीक है। दैट इज इस साल जो बजट, जो इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश हुआ होगा वो हुआ होगा 2024-25 का, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा ध्यान रखना आप फैक्ट, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं। टोटल रेसिप्ट जो एस्टिमेटेड है 2025-26 में वो है 1,01,034 यही होगा ना। और रेवेन्यू रेसिप्ट जो है उसमें इन दो को डिवाइड करेंगे हम, तो रेवेन्यू रेसिप्ट है वो इतनी है, और कैपिटल रिसिप्ट है वो इतनी एस्टिमेटेड है। बात कर लेते हैं एक्सपेंडिचर की, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना एस्टिमेटेड है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर है 41,220.68 करोड़। रेवेन्यू सरप्लस कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, करा जा रहा है 2,585.89 करोड़, विद नो रेवेन्यू डेफिसिट, दैट इज इस बार बजट में इसकी कोई बात ही नहीं की गई है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट का टारगेट कितना है, 12,604.92 करोड़ है, जो कि कितना है जीडीपी का 2.94% ऑफ जीडीपी। 2024-25 में कितना था ये, 2.39% ऑफ जीडीपी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इनकम आती कहाँ से, दैट इज रुपया आता कहाँ से है। जैसे मान लीजिए अगर 1 रुपया आ रहा है, उत्तराखंड में सरकार को मिल रहा है, तो वो आ कहाँ से रहा है, तो 1 रुपए में 29.38% या पैसा जो भी आप कहना चाहें, वो आ रहा है उसके अपने टैक्स रेवेन्यू से, ठीक है। और 23.21% आ रहा है पब्लिक डेब्ट से, जबकि सेंट्रल ग्रांट से कितना आ रहा है 22.30%। ये इस तरीके से ना आपको पता होना चाहिए, ऑर्डर में एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंडिचर क्या एस्टिमेटेड किया गया है। तो अगर जैसे 1 रुपया खर्च कर रहा है उत्तराखंड गवर्नमेंट, 1 रुपया खर्च कर रहा है, तो उसमें कितना किसको दिया जाएगा, दैट इज वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट 23.9% 1 रुपए का जाएगा। उसके बाद पेंशन को जाएगा 12.13%,
और लार्ज एंड स्मॉल कंस्ट्रक्शन को जाएगा 10.94%। अब बात कर लेते हैं हम नमो की, कि नमो में क्या क्या आ रहा है। जस्ट दैट इज एन फॉर नवाचार, ठीक है। तो उसमें है कि बायोमेट्रिक के थ्रू आधार का वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे, साइंस चेतना सेंटर्स खोले जाएंगे। साइंस सेंटर जो कि हमने आपको बताया कि चंपावत में हो रहा है, इसका मेंशन आपके 2024 बजट में भी किया गया था। और साइंस सिटी बनेगी। स्मार्ट मीटर, पेपरलेस स्ट्रेटेजी पे काम किया जाएगा, लैब ऑन व्हील्स एंड स्मार्ट क्लासेस पर काम किया जाएगा। आत्मनिर्भर है, एन की बात हो गई। अगर ए की बात करें नमो में, तो इसका मतलब है आत्मनिर्भरता, जो हमने ऊपर आपको बताया कि सप्तऋषि बजट में 7 फोकस एरियाज हैं, वो इंक्लूड करते हैं। नाउ एम, एम फॉर महान विरासत। इसमें शारदा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की बात की जा रही है। हरिद्वार और ऋषिकेश का रीडेवलपमेंट किया जाएगा, शीतकालीन यात्रा पर खर्च किया जाएगा। नाउ ओजस्वी मानव संसाधन, दैट इज ओ, बोल रहे हैं कि रिक्रूटमेंट किए जाएंगे, बहुत सारे रिकॉर्डेड, बोला रिकॉर्डेड रिक्रूटमेंट किए जाएंगे। नॉलेज इकोनॉमी, डिजिटल लिटरेसी, आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क किया जाएगा। स्कॉलरशिप, साइंटिफिक टेम्पर पे वर्क किया जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज एनकरेज किया जाएगा स्पोर्ट पर्सन को डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड, स्कॉलरशिप्स वगैरह के स्कॉलरशिप टाइप देकर, और एनकरेज किया जाएगा फार्मर्स को, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है ना, कि हमने यहाँ पे आपको बताया था मेजर एलोकेशन इन की सेक्टर्स, तो इसमें एक पॉइंट रह गया था, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ये युवा एम्पावरमेंट के लिए ना 575 करोड़ जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट खर्च करेगी, इस बार के बजट में बोला गया है, इस साल के फाइनेंशियल ईयर में। और इसमें खेल महाकुंभ को 15 करोड़ दिए गए हैं। उदयमन खिलाड़ी उन्नयन योजना 10 करोड़ के लिए। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन साइकिल योजना जो है उसको 15 करोड़ एलोकेट किया गया है। साइंस सिटी और साइंस सेंटर बनेगा, उसके लिए 26.64 करोड़ एलोकेट किया गया है। जबकि जो चंपावत में साइंस सेंटर बन रहा है उसे कितना मिला है, 10 करोड़ एलोकेशन किया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम मेजर एलोकेशंस इन की सेक्टर्स की, ठीक है। वैसे तो हमने इसमें ना 90% जो थिंग्स हैं वो कवर की हैं, और इतना ज्यादा डाटा याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीजें हमने इसमें ऐड कर ली हैं। अब बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कितना एलोकेट किया गया है। जैसे कि पहले बात आप याद रखना कि बजट के अनुसार कितनी न्यू रोड कंस्ट्रक्शन बनेंगी, तो 220 किलोमीटर बनेंगी, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, न्यू बनेंगी 220 किलोमीटर, रिकंस्ट्रक्शन होगा 1000 किलोमीटर रोड्स का। रोड सेफ्टी पर 1200 करोड़ खर्च किए गए। कितने न्यू ब्रिज बनेंगे, 37 न्यू ब्रिज। पीएम ग्राम सड़क योजना स्कीम को दिए गए 1065 करोड़। सिविल एविएशन डेवलपमेंट को दिए गए 36.88 करोड़। बात कर लेते हैं इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप्स की। तो एमएसएमई डेवलपमेंट के लिए 50 करोड़ एलोकेट किए गए, स्टार्टअप प्रमोशन के लिए 30 करोड़, मेगा इंडस्ट्री पॉलिसी के लिए 35 करोड़ एंड मेगा प्रोजेक्ट स्कीम टू ड्राइव इकोनॉमिक एक्सपेंशन 500 करोड़। देखिए इसमें ना अभी यहाँ पे आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन आगे ना बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग जो है फैक्ट्स आएंगे, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर की जो बजट स्पीच है उसमें से लिए। पूरा आधे से ज्यादा जो आपका 60 to 70% जो बजट है ना, वो इसी में इंक्लूड हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे करंट अफेयर भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। वाटर रिसोर्स एंड इरिगेशन की बात करें तो जामरानी डैम को दिए गए 625 करोड़, स्वांग डैम को दिए गए 75 करोड़, और लाखवार प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए दिए जा रहे हैं 285 करोड़। जल जीवन मिशन, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन से ईयर में आया था जल जीवन मिशन। तो इसको दिए गए 1843 करोड़। अर्बन वाटर सप्लाई को दिए गए 100 करोड़।
टूरिज्म एंड कल्चरल डेवलपमेंट की बात कर लें तो 478.76 करोड़ दिए गए हैं, जिसमें कि शहरी लेक डेवलपमेंट को दिए गए हैं 100 करोड़, मानस खंड स्कीम को दिए गए हैं 25 करोड़, और वाइब्रेंट विलेज स्कीम जो है, ठीक है, जो बॉर्डर एरियाज के जो विलेजेस हैं उनकी फेंसिंग करना, उनका डेवलपमेंट करना, ठीक है। तो ये स्कीम आप देख लीजिएगा अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे स्टेट्स में नहीं है, ये सिर्फ 4 से 5 स्टेट्स में है, ठीक है। तो ये अच्छे से देख लेना, जिसमें उत्तराखंड पार्ट है। तो 20 करोड़ दिए गए हैं। चार धाम रोड नेटवर्क को दिए गए हैं 10 करोड़। जैसे हमने आपको ऊपर बताया ना कि हरिद्वार ऋषिकेश के रीडेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो एलोकेट किया गया उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को 168.33 करोड़। इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी की बात कर लेते हैं तो काम्पा स्कीम को 395 करोड़ दिए गए हैं, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन को 60 करोड़, और दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी को दिए गए 125 करोड़। सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर की बात कर लेते हैं तो फूड सिक्योरिटी स्कीम को 600 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। पीएम आवास योजना रूरल को किए गए 207 करोड़। पीएम आवास योजना अर्बन को किए गए 54 करोड़ एलोकेट, एंड कुकिंग गैस सब्सिडी स्कीम को किए गए हैं 55 करोड़। नमक अभियान चल रहा था उत्तराखंड में, तो अफोर्डेबल सॉल्ट फॉर अंत्योदय राशन होल्डर, तो ये दिया है, कितना दिया गया है इसको 34.36 करोड़। देखिए ये वाला पार्ट ना हमने स्कीम्स एंड कैंपेन में बहुत अच्छे से किया है। हमारा करंट अफेयर का जो पेड पीडीएफ कोर्स चल रहा है, अगर आप पेड पीडीएफ नहीं भी लेना चाह रहे हैं तो आपको चैनल पे में से सारे वीडियोस मिल जाएंगे हमारे करंट अफेयर्स के, जो भी हमने करवाए हैं आपको करंट अफेयर के, देख लीजिएगा एक बार। खासकर अक्टूबर से तो जरूर देख लीजिएगा अगर आप लोअर पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो। चलिए अब बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो स्टार्ट होने वाला है आपका, दैट इज जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच दी उसमें से हमने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि उत्तराखंड स्टेट इस साल मना रहा है 25वीं एनिवर्सरी, जो कि कहलाएगी आपकी सिल्वर जुबली। ये फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट में कहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट बन गया इसको इम्प्लीमेंट करने वाला, और इसने कब किया है इम्प्लीमेंट? 27 जनवरी 2025। दिस इज इम्पोर्टेंट। नेशनल गेम्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। कब कहाँ हुआ? उत्तराखंड में हुआ है। देखिए कौन विनर हुआ, ठीक है, और कौन विनर हुआ और बाकी सारी डिटेल्स हमने आपको फेब करंट अफेयर में करा दी है। पीडीएफ आप लोगों को मिल चुका है, वीडियोस अभी कुछ दिनों में आपको दे दी जाएंगी। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे उत्तराखंड के फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला। थीम क्या थी? ग्रीन गेम्स। कब से कब तक हुए? 28 जनवरी से 14 फरवरी तक हुए हैं उत्तराखंड में। और उत्तराखंड ने कितने मेडल्स टोटल, देखिए कहीं कहीं आपको 102 भी मिल सकता है, लेकिन बजट स्पीच को आप बिल्कुल सही मानेंगे। बजट स्पीच में बोला गया है कि भाई देखो 103 मेडल मिले हैं उत्तराखंड को, जिसमें से 24 गोल्ड, 35 सिल्वर, 44 ब्रॉन्ज है, और 7th जो है रैंक मिली है ओवरऑल में। लेकिन अगर टोटल मेडल्स की बात करें तो 4th रैंक मिली है। अगर 7th रैंक के कंपैरिजन में देखा जाए तो जो 37th गेम हुए थे उसमें उत्तराखंड की रैंक कितनी थी? 25वीं थी, ठीक है। एक एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इस दो चीजों में शायद थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इन दोनों में फर्क क्या है। देखिए आपको समझाने के लिए हम बता देते हैं कि जैसे कि ओलंपिक हुए थे ना, तो ओलंपिक में इंडिया ने कितने जो है मेडल जीते थे? 6। बट पाकिस्तान ने एक जीता था, लेकिन वो भी क्या जीता था? गोल्ड जीता था। वो इंडिया की रैंक से पहले ही आ गया था, उसकी रैंकिंग इंडिया से अच्छी थी, और इंडिया बाद में आया था जो रैंकिंग लिस्ट में थी, ठीक है। तो इस बात से थोड़ा फर्क पड़ता है कि गोल्ड किसको मिल रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे कि वैसे तो उत्तराखंड ने देखिए 103 जो है मेडल जीते हैं, तो 7th रैंक पर है।
इसमें आपके गोल्ड वगैरह सब इंक्लूडेड हैं। लेकिन अगर टोटल मेडल्स की बात की जाए तो 4th रैंक पर है। जैसे कि सबसे पहले तो आपका है महाराष्ट्र। वैसे वन किसने किया है, एसएससीबी ने किया है, लेकिन उसके गोल्ड कितने हैं, 68 गोल्ड हैं, लेकिन टोटल मेडल मेडल उसने 121 लिए हैं। गोल्ड कितने हैं जो रैंक वन जिसका आया है, 68। टोटल मेडल है 121। लेकिन अगर ओवरऑल मेडल की बात की जाए तो महाराष्ट्र 201 मेडल जीते हैं, लेकिन उसके गोल्ड कम थे ना, तो इसलिए उसको रैंक सेकंड पे रखा गया। तो ये फर्क होता है आपका गोल्ड की वजह से, ठीक है। तो दोनों ही आपको याद रखना है कि टोटल मेडल्स के अकॉर्डिंग उत्तराखंड की कितनी। वैसे देखा जाए तो नेशनल गेम में कितनी रैंक है, तो 7th है वैसे, लेकिन अगर टोटल मेडल्स के ही उस पे रखा जाए तो आपकी है 103 मेडल। अगर मेडल वाइज हम देखेंगे, टैली करेंगे कि कितने मेडल किसके आए हैं, तो उत्तराखंड चौथे नंबर पे आएगा। वेलोड्रोम एक साइकिलिंग ट्रैक बनाया जाएगा रुद्रपुर में, जो कि इंडिया में सेकंड होगा आफ्टर द दिल्ली। शूटिंग रेंज बेस्ड ऑन ओलंपिक कंपटीशन इन देहरादून, ठीक है, उसकी तर्ज पे बनाया जाएगा। देखिए क्या है ना कि स्टेट में ना थोड़ा सा हिंदी में ज्यादा प्रेफरेंस किया जाता है चीजों को, और इंग्लिश में कहीं कहीं ना ट्रांसलेशन में आपको थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस लग सकता है, लेकिन कोशिश रहती है कि वही चीजें आपको प्रोवाइड की जाए। तो शूटिंग रेंज जो है वो ओलंपिक कंपटीशन की तर्ज पर देहरादून में बनेगा, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में। वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो इन दिसंबर 2024 में हुआ देहरादून में। ये आपने ना उसमें सप्त ऋषि बजट में आयुष एक एरिया देखा है, तो ये आयुष में ये सारी चीजें कवर हो रही हैं। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ओवरसीज उत्तराखंड कॉन्फ्रेंस फर्स्ट हुई, ठीक है, दैट इज अंतरराष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन देहरादून में हुआ 12 जनवरी 2025 को, और इसमें 17 कंट्रीज ने लगभग पार्टिसिपेट किया। इसमें नॉन रेसिडेंट उत्तराखंड ने आइडेंटिफाई किया विलेजेस को अंडर द अडॉप्ट अ विलेज प्रोग्राम और प्रेजेंट किया डेवलपमेंट प्लान टू स्टेट गवर्नमेंट। मेगा स्टार्टअप समिट कब हुआ, फरवरी 10 टू 11 अंडर द देवभूमि उद्यमिता योजना, ठीक है, दून यूनिवर्सिटी में हुआ। और ये इनिशिएटिव है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का, मार्क द फर्स्ट एवर स्टार्टअप समिट फॉर स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर। ये फर्स्ट एवर समिट है स्टूडेंट्स के लिए, तो इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट आने वाला है आपका, भारतीय न्याय संहिता ने इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस किया। उसी तरह भारतीय नागरिक सुरक्षा ने किसको किया रिप्लेस, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को, ठीक है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने किसको किया, इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। तो ये कब आपके कब इंडिया में इफेक्ट हुए, जुलाई 1 2024, और उत्तराखंड में भी इसी डेट को इम्प्लीमेंट हुए, कम इनटू इफेक्ट हुए, कुछ भी आप मान लीजिए, ठीक है। तो इसीलिए अ, बहुत ध्यान से आपने पढ़नी है चीजें, आपका करंट अफेयर भी साइड बाय साइड कवर हो रहा है, मतलब बजट इकोनॉमिक सर्वे के साथ साथ और भी पॉइंट्स पहले के हो रहे हैं कवर, दैट इज जुलाई वगैरह में। ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट को को मापने वाला उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट बन गया है, जिसमें ये बेस्ड किस पर है, ये ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, वाटर, लैंड, फॉरेस्ट, एयर, तो ये चारों आपने याद रखे हैं। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इंडिया का फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन नक्षत्र सभा इनॉग्रेट हुआ जॉर्ज एवरेस्ट पीक एट मसूरी ऑन जून 1। उसके बाद एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट ऑर्गेनाइज हुए कुछ और प्लेसेस में भी, जैसे कि हर्षिल, जादुंग में, बैनीताल, चमोली और जागेश्वर अल्मोड़ा में। इंडिया का फर्स्ट हेली एम्बुलेंस सर्विस ऋषिकेश एम्स के द्वारा स्टार्ट की गई। एसटीटी इंडेक्स जो आया था उसमें नीति आयोग का उत्तराखंड फर्स्ट रैंक पे है, ठीक है। रिपब्लिक डे जो परेड हुई उसमें उत्तराखंड की झांकी 3rd नंबर पे आई, ठीक है। बाकी ये चीजें हम अभी करंट अफेयर करेंगे जब, ठीक है, लास्ट का 7-8 मंथ का, तो उसमें भी हम कवर करेंगे थोड़ा डिटेल में। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको वही बताना चाह रहे हैं कि बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या क्या कहा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगा हो तो आप लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। देखिए आगे का कुछ पार्ट और इकोनॉमिक सर्वे के फैक्ट हम दूसरे वीडियो में करेंगे, वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा।
ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए आप। और इस सेकंड वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।